कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका विज्ञान विषय पेपर आ चुका है और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका विज्ञान विषय पेपर कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में और पूरा आपका रियल पेपर, ठीक है। वो जो हम पेपर कराने वाले हैं वो आपको सेम टू सेम यही स्कूल में मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पूर्णांक रहेगा वो 20 अंक का रहने वाला है और मासिक परीक्षा माह अक्टूबर कक्षा 9 विषय विज्ञान, ठीक है। तो आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका विज्ञान विषय पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें हमने कक्षा 9वीं के यहाँ पर सभी विषय के जो अक्टूबर महीने के जो पेपर हैं वो हमने डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपको सभी विषय के मिल जाएंगे, संपूर्ण उत्तर सहित हमने डाल दिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम विषय विज्ञान पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 4 नंबर के रहेंगे सही विकल्प। तो पहला आपका यहाँ पर आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पहला सही विकल्प आता है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो आपका आता तत्व आता आपका यौगिक और साथ आपका आयन दाता अणु। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो जो आपका यहाँ पर 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है वो आपका अणु कहलाता है। तो अणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो आपका आता है MgCl2, बात है आपका Mg2Cl2 और साथ आपका MgCl2O और दाता आपका MgOCl2। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा MgCl2। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता ऑक्सीजन जन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो आपको ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान बताना कितना होता है। तो आपका था 12, बात आपका 24 और साथ आपका 16 और दाता 32। तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल आपको यहीं पे याद कर लेना है क्योंकि पूरा आपका रियल पेपर है, यही आपको स्कूल में मिलेगा। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी यहाँ पर विज्ञान में समय 20 में 20 अंक ला सकें। फिर चौथा आता जिंक धातु का प्रतीक है। तो आपका ये आता PB, बात है आपका SI और साथ आपका U, दाता Zn। तो यहाँ पर जिंक धातु का प्रतीक है तो इसका आंसर आपका Zn हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 3 नंबर के आते हैं। तो पहला था हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या टोटल होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। तो आपके यहाँ पर इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। फिर दूसरा आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का डॉट डॉट कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान आपका इसका राइट आंसर रहेगा, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका आता है तीसरा कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या टोटल होती है। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया है कार्बन परमाणु की परमाणु संख्या होती है आपकी 6। तो इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। आप हिंदी या गणित दोनों में से किसी एक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर गणित में लिख दिया है, तो आप यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं 3 नंबर के। प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, आपके 2 नंबर के आते हैं। तो पहला आता तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्राओं को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम लिखिए। तो यहाँ पर तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्राओं को, ठीक है, स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है IUPAC, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए IUPAC, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का। फिर आपका दूसरा आता है कॉपर नाइट्रेट यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका यहाँ पर देख लीजिए CuNO3 का होल 2I, ठीक है। ये आपका यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका कॉपर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है और ये आपका IUPAC, ये आपका पहले का आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य में कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न आपका 4 आता अणु, ठीक है, अणु और परमाणु में 2 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका अणु और परमाणु में अंतर, ठीक है। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता और अणु पदार्थ का वह, ठीक है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है। परमाणु का आकार गोलाकार होता है और भिन्न भिन्न, और इसका आपका भी आता है भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु का आकार भिन्न भिन्न होता है। फिर आपका सी आता मौलिक कणों द्वारा परमाणु का निर्माण होता है और परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना, ठीक है। तो कोई 2 अंतर आप याद कर सकते हैं। अब चलिए जो इसका आपका अथवा आता है रासायनिक सूत्र की परिभाषा लिखिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथे का अथवा का आंसर। रासायनिक सूत्र किसी रासायनिक युग को इस प्रकार निरूपित करता है जिससे पता चलता है कि वह युग किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणुओं से मिलकर सामान्य प्रयोग में अणु सूत्र के लिए भी रासायनिक सूत्र का ही प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, आपका चौथे का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, पाँचवा, परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए परमाणु द्रव्यमान। वर्तमान में परमाणु द्रव्यमान की गणना C12 को मानक तत्व मानकर की जाती है। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई पैमाना पर व्यक्त किया जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए एक AMU बराबर C12 परमाणु के 1/12 भाग का द्रव्यमान इतना होता है। ठीक है, और साथ ही और अगर आप यहाँ पर, ठीक है, यह आपकी परिभाषा, और साथ ही आपको यह परिभाषा याद नहीं करनी है, यानी अगर आपको यह परिभाषा कठिन लगती है तो आप इसका नीचे की परिभाषा भी याद कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आपको कोई एक याद कर लेना है। इस तरह से आपका प्रश्न 5वें का आंसर हो जाता है। और साथ ही जो इसका अथवा वाला दिया गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो हम यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो, ठीक है, सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का एक अपरिवर्तनीय होता है या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ये आपका प्रश्न 5वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और साथ ही आपका प्रश्न 6 जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या में 3 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में 3 अंतर। ठीक है, परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु में मौजूद प्रोटॉन की संख्या होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। और परमाणु संख्या एक तत्व की पहचान करने में मदद करती है और आवास सारणी में एक तत्व से जुड़ा होता है। वहीं द्रव्यमान संख्या बदल सकती है क्योंकि कई समस्थानिक हो सकते हैं। और परमाणु संख्या किसी तत्व के सभी परमाणुओं के लिए समान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या एक परमाणु के लिए होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में अंतर हो जाता है। फिर जो आपके इसका अथवा दिया गया है, ठीक है, समस्थानिक एवं समबारिक में 3 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका समस्थानिक और समबारिक में अंतर। ठीक है, समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, और समबारिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, जबकि दोनों का एक फल समान होता है। परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, और परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आपको अंतर यहाँ पर याद कर लेने हैं। यह आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। आपको 3 अंतर याद करने थे तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका 7वां आता है रदरफोर्ड का परमाणु नाप की मॉडल स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार कई तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, इस तरह से आपका 7वें का आंसर हो जाता है। और जो आपका 7वें का अथवा वाला दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना 4 बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका आंसर है, इस तरह से आपको तुलना करनी है। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो को साफ देखने के लिए फुल क्वालिटी में देखें। और साथ ही आपको बता दें आपका जो आपका विज्ञान विषय पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर पेपर का, ठीक है, जो PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको कक्षा 9वीं की सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।